श्री नरसिंह पुराण के 38वें अध्याय में कूर्म अवतार, समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार। मार्कंडे जी बोले, पूर्व काल में देवासुर संग्राम में जब देवगण दैत्य द्वारा पराजित हो गए तब वे सभी मिलकर क्षीर सागर नंदिनी श्री लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु की शरण में गए। राजन, वहां ब्रह्मा आदि सभी देवता जगदीश्वर की आराधना करके हाथ जोड़ करके इस प्रकार स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगे। देवगण बोले, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन शांग्र धनुषधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। संपूर्ण विश्व और सारे देवता जिनके स्वरूप हैं, उन मधु कैटभ नाशक केशव को बारंबार नमस्कार है। करुणाकर भगवान, हम सभी देवता बलवान दैत्यों द्वारा युद्ध में हरा दिए गए हैं। हमें विजय प्राप्त करने का कोई उपाय बतलाइए, आपको नमस्कार है। तो मार्कंडे जी बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तवन किए जाने पर देव भगवान जनार्दन ने उनके समक्ष प्रकट होकर के कहा। श्री भगवान बोले, देवगण, तुम सब लोग वहां समुद्र तट पर जाकर के दानवों के साथ संधि कर लो और मंदराचल को मथानी बना करके वासुकी नाग से रस्सी का काम लो। फिर शीघ्रतापूर्वक समस्त औषधियों को ला करके समुद्र में डालो और दानवों के साथ मिलकर ही क्षीर सागर का मंथन करो। देवताओं, इस कार्य में मैं भी तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र से अमृत प्रकट होगा, जिसको पान करके उसके प्रभाव से देवता क्षण भर में ही अत्यंत बलशाली हो जाएंगे। महाभागो, उस उत्तम अमृत को प्राप्त करके इंद्र आदि तुम सभी देवता अत्यंत तेजस्वी, रण में प्रकर्म दिखाने वाले और महान उत्साह से संपन्न हो जाओगे। तदनंतर तुम लोग दानवों को जीतने में समर्थ हो सकोगे, इसमें संशय नहीं है। देव भगवान जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी देवता उन जगदीश्वर को प्रसन्न करके अपने स्थान पर आए और दानवों के साथ संधि करके क्षीर सागर के मंथन के लिए उत्तम उद्योग करने लगे। राजन, बलि ने अकेले ही मंदर नामक महान पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में डाल दिया तथा नृपोत्तम देवता और दैत्यों ने समस्त औषधियों को लाकर के समुद्र में डाला। राजन, भगवान नारायण की आज्ञा से वासुकी नाग वहां आए और समस्त देवताओं का हित साधन करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु भी वहां पधारे। तदनंतर सभी देवता और असुरगण वहां भगवान विष्णु के पास आए और सब लोग मित्र भाव से एकत्र होकर के क्षीर सागर के तट पर उपस्थित हुए। नृप, उस समय मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बना करके अमृत निकालने के उद्देश्य से अत्यंत वेगपूर्वक समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। भगवान विष्णु ने उस समय समुद्र मंथन के लिए दानवों को वासुकी के मुख की ओर और देवताओं को पुच्छ भाग की ओर नियुक्त किया। राजन, इस प्रकार मंथन आरंभ होने पर नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल जल के भीतर प्रविष्ट होकर डूब गया। पर्वत को डूबा देख करके भगवान मधुसूदन विष्णु ने समस्त लोगों के हित के लिए सहसा कूर्म रूप धारण कर लिया और उस रूप में अपने को मंदराचल के नीचे प्रविष्ट करके आधार रूप होकर उस मंदर पर्वत को धारण कर लिया तथा दूसरे रूप से वे भगवान केशव पर्वत को ऊपर से भी दबाए रहे और एक अन्य रूप से वे भगवान जनार्दन देवताओं के साथ रहकर नागराज वासुकी को खींचते भी रहे। तब वे बलवान देवता तथा असुर पूर्ण शक्ति लगाकर बड़े वेग से क्षीर सागर का मंथन करने लगे। नृपश्रेष्ठ, तदनंतर उन मथे जाते हुए क्षीर सागर से अत्यंत दुस्सह कालकूट नामक विष प्रकट हुआ। उस विष को सभी सर्पों ने ग्रहण कर लिया। उनसे बचे हुए विष को भगवान विष्णु की आज्ञा से शंकर जी ने भी पी लिया। इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण उनकी नीलकंठ संज्ञा है।
इसके बाद द्वितीय बार के मंथन से ऐरावत गजराज और उच्छ्रेवा घोड़ा ये दोनों प्रकट हुए। ये बात हमारे सुनने में आई है। तृतीय आवृत्ति से परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी का आविर्भाव हुआ और चौथी बार महान वृक्ष पारिजात प्रकट हुआ। पांचवी आवृत्ति में क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट हुए। नरेश्वर चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे नारी लाट में स्वास्तिक अर्थात बैंदी या आभूषण धारण करती है, इसी प्रकार क्षीर सागर से नाना प्रकार के दिव्य रत्न आभूषण और हजारों गंधर्व प्रकट हुए। इन अत्यंत विस्मयजनक वस्तुओं को उस प्रकार उत्पन्न देख सभी देवता असुर बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर भगवान विष्णु की आज्ञा से मेघगण देवताओं के दल में स्थित होकर मंद मंद वर्षा करने लगे और देववृंद को सुख देने वाली वायु बहने लगी। इस प्रकार इस कारण देवता थके नहीं, किंतु महामते वासुकी के विष मिश्रित श्वास की वायु से कितने ही दैत्य मर गए और जो बचे वे भी तेज और पराक्रम से हीन हो गए। तत्पश्चात उस समुद्र से हाथ में कमल धारण किए हुए श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। राजेंद्र, वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का प्रकाशमान कर रही थी। शत्रुसूदन, उन्होंने तीर्थ के जल से स्नान किया, शीर में दिव्य गंध का अनुलेप लगाया और वे कमलाल्या लक्ष्मी दिव्य वस्त्र पुष्पहार और सुंदर भूषणों से विभूषित हो देव पक्ष में जाकर क्षण भर खड़ी रही, फिर भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान होगी। नरेश्वर, इसके बाद क्षीर सागर से अमृतपूर्ण घट का दोहन करके हाथ में लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके प्राकट्य से देवता बहुत प्रसन्न हुए, किंतु राजन, लक्ष्मी द्वारा त्याग दिए जाने के कारण असुरगण बहुत दुखी हुए और उस भरे हुए अमृत घट को लेकर इच्छा अनुसार चल दिए नृपवर। तब भगवान विष्णु ने देवताओं का हित करने के लिए अपने को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त स्त्री रूप में प्रकट किया। इसके बाद भगवान उस नारी रूप से ही असुरों की ओर गए। उस दिव्य रूप वाली नारी को देख दैत्यगण मोहित हो गए। साधु शिरोमणि, वे असुर तत्काल मोह के वशीभूत होकर काम पीड़ित हो गए और उन्होंने मोहवश में अमृत का घड़ा भूमि पर रख दिया। अवनीपते, इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान जी ने वह अमृत लेके देवताओं को दे दिया। देव देव भगवान जी की कृपा से अमृत पीकर बलि और महावीरवान होकर देवता संग्राम में आ डटे और असुरों को युद्ध में जीत करके उन्होंने अपने राज्य पर अधिकार पा लिया। राजन, भगवान जी के इस कौर नामक अवतार की कथा मैंने तुमसे कह दी। ये पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को पुण्य देने वाली है। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान नारायण ने केवल देवताओं के हित के लिए अनंत तेजस्वी परम पावन कौरम रूप प्रकट किया था। सो इस प्रसंग का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में कौरम अवतार नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ।